हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग ने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने आपको बताया था थ्री आइडेंटिटीज के बारे में। पहला आइडेंटिटी आपका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम थ्री आइडेंटिटीज को हमने आपको बोर्ड पे लिखा था, उसमें से एक आइडेंटिटी हमने आपको प्रूव किया था। जो आइडेंटिटीज था क्या आपका, वो पहला आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट बोला आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकेंड आइडेंटिटी आपका क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हमने दूसरे फॉर्म में क्या लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये उसके बाद थर्ड हमारा आइडेंटिटी क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमने कैसे लिखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से आपको हमने वन आइडेंटिटीज प्रूव किया था, फर्स्ट वाला ये हमने आपको प्रूव कर दिया था। अब हम आपको टू आइडेंटिटीज और है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले हम लोग को, मैंने इसके लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसमें जो हमें थ्योरम अप्रूव्ड होगा, जो अप्लाई करना है, वो हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो उसके पहले हम अगर देखो, हमने जब यहाँ प्रूफ किया था तो हमने आपको साइन और कॉस निकाला था, और इसमें अपने को क्या निकालना है, या तो ये प्रूफ करे या तो ये करे, दोनों एक ही है। यहाँ सेक और टेन, इसको प्रूफ करना रहेगा तो कॉस और कॉट। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। ये एंगल सपोज कर लो आप थीटा है, ये आपका क्या होगा, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं, जिसमें हमारा ये क्या है, ये आपका है हाइपोटेनस, ये आपका है परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस। अब इसके पहले हम लोग थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों में से कोई भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके पहले हमें क्या निकालना है, देख लो यहाँ पर सेक और टेन। तो यहाँ से सेक और टेन हम निकाल लेते हैं पहले। तो सेक का रेसिप्रोकल हमने आपको बताया था कॉस थीटा। तो अगर हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं यहाँ से, तो कॉस थीटा हमने आपको जब डिस्कस किया था टिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसमें आपको बताया था, एक छोटा सा फार्मूला दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, शायद आपको याद हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हमने लिया था साइन, फिर लिया हमने कॉस, फिर हमने लिया था टेन, और इधर लिया था कोसेक, यहाँ लिया था सेक, और यह लिया था कॉट। यह हमने डिस्कस आपको फर्स्ट लेक्चर में किया था। इसके हेल्प से हम कॉस थीटा अगर निकालते हैं, तो देख लो यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच, मतलब बी अपॉन एच मतलब क्या हो गया आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। अब बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी को हम लोग लिखेंगे बीसी, और हाइपोटेनस को क्या लिखेंगे हम लोग, एसी। बट हमें प्रूफ में क्या लाना है, सेक और टेन लाना है। तो कॉस का अगर रेसिप्रोकल हम लोग उल्टा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी। मीन्स क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। कॉस का अपोजिट सेक होता है, इसलिए एच अपॉन बी, और यहाँ पर एसी अपॉन बीसी हो जाएगा। बट यहाँ स्क्वायर दिया है, इसलिए इसको स्क्वायरिंग भी कर लीजिए आप। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर, ये आपको मिल गया।
यानी एक टर्म हमें मिल गया यहाँ से। सेकेंड टर्म क्या है 10। अब जब टेन थीटा की हम बात करते हैं, टेन थीटा का बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर टेन क्या दिया है P अपॉन बी, मतलब P अपॉन बी। यहाँ लिख दीजिए आप P अपॉन बी। P का मतलब परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो गया आपका ए बी, और बेस क्या हो गया आपका BC। जस्ट लाइक सेम यहाँ पर भी, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायरिंग किया, यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये आपको मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो अगर, तो हमें टर्म में ये दो टर्म को दिमाग में बिठाना है। फर्स्ट टर्म हमारा ये प्रूफ करने के लिए, और सेकेंड टर्म हमें ये दो। अभी हम लोग ने दो बॉक्स बनाया। एक बॉक्स पे हमने क्या लिखा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना है प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्म लेना है। तो हम लोग यहां से लिख देते हैं, यहाँ पर यहाँ टू प्रूफ में आते हैं। प्रूफ क्या करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिख लो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देख लो यहाँ पर AC स्क्वायर ये हो गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ देखना है यहाँ हमारे क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर का थीटा क्या देखो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखो यहाँ AC स्क्वायर दिख रहा है अपॉन यहाँ BC स्क्वायर लेना अपने को। टेन में भी क्या है AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर देख रहा है, दोनों में BC स्क्वायर क्या है कॉमन है। तो जो टर्म दोनों में हम देख लेंगे ऐसे निकालने के बाद, तो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म कौन से हैं, उन्हीं सेम टर्म से क्या करना है हमें डिवाइडिंग करना है। तो यहां लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड्स किससे करेंगे हम लोग BC स्क्वायर से। बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स BC स्क्वायर। चलो डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा नाउ AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। क्लियर? हमने क्या किया इक्वेशन 1 में BC स्क्वायर से डिवाइड किया। क्यों किया? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से देख लेना आप कि सेक स्क्वायर थीटा में क्या है AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा में क्या है AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो दोनों में BC स्क्वायर क्या है कॉमन है, इसलिए BC स्क्वायर से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। अगेन AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ आर सेपरेटिंग। तो सेपरेटिंग कर लो, इसमें क्या मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को क्या करना अपने को सेपरेट करना, अलग अलग करना है। AB अपॉन BC, BC अपॉन BC। तो ये BC स्क्वायर और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया आपको AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करो तो ये फॉर्मेट दिखेगा आपको। क्या लिखना आपको है AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। हमने क्या किया सिर्फ एक्सचेंज किया, 1 को हमने शिफ्ट किया इधर और इसको हम लोग उधर ले गए।
तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ देख लो, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर किसका वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा का। इसके पोर्शन पे लिख देना आप सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। देख लो क्या दिया है यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दीजिए आप टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। इसको आप चाहो अगर और करके अगर लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया सेकेंड प्रूफ। ये सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, इसको 10 को इधर ट्रांसफर किया तो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। इसमें हमें क्या करना है, आपको हमने फर्स्ट आइडेंटिटीज को आपको बताया कि हमने इसके पहले लेक्चर में प्रूफ किया था। सेकेंड आइडेंटिटीज को हमने लिया, सेकेंड आइडेंटिटीज को हमने क्या किया, आपको सीधे यहाँ पर लिखा और एक डायग्राम बनाया। पहले क्या करेंगे देख लेना इसमें कि क्या हमें प्रूफ करना है, उसके हिसाब से निकालना है। तो प्रूफ क्या करना था अपने को, सेक और टेन, इसलिए सेक और टेन को हम लोग क्या करेंगे पहले निकालेंगे। किसके हेल्प से, जो हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर भोले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सेक और टेन निकालने के बाद क्या करना है आपको, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रेनर पे लगाओ। इसको अप्लाई करने के बाद सीधे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर ये देखना है कि सेक और टेन में डिनोमिनेटर में टर्म क्या है, जो टर्म कॉमन होगा उसी समय क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सेपरेट करना है। जब आपका सेपरेट हो जाएगा दोनों, तो जो कॉमन है वो कैंसिल हो गया। आपको क्या मिल गया, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने क्या बोला, ट्रांसफर कर दो, मीन्स एक्सचेंज करो, तो ये टर्म मिलता है। बाद में क्या करना है, इसको ये वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू इज इक्वल टू ये, दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्म इज इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज द प्रूफ। जस्ट लाइक सेम इसी तरह हमें क्या करना है, थर्ड को भी आपको प्रूव कर देना है, थर्ड को भी। तो आप चाहो तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसको हमने प्रूफ किया वैसे हमें क्या करना है, थर्ड को भी प्रूफ करना है। तो थर्ड को भी देखो कैसे प्रूफ करते हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो थर्ड हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। हमारा जो डायग्राम है वो जो भी 3 है, 3 आइडेंटिटीज के लिए सेम है, उसमें कोई एक्सचेंजिंग नहीं है। बस हमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर करके लिखना है। तो हमारा थर्ड जो आइडेंटिटीज है वो हमारा है क्या, थर्ड आइडेंटिटी है प्रूव दैट क्या है थर्ड आइडेंटिटीज, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे हमने यहाँ पर ये चेंज किया, जस्ट लाइक यहाँ पर भी उसी को हमको उसी टाइप का इसमें भी चेंजिंग लेना है। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप देख लो। यहाँ पर भी वैसे ही जैसे इसको हमने लिया वैसे ही इसको भी अपने को देना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, कोसेक और कॉट। तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन। तो यहाँ पर आप निकाल लो, पहले साइन थीटा निकालो। हमने बताया था यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, यहाँ लिख दीजिए पी अपॉन एच इज इक्वल टू, पी का वैल्यू क्या है आपका ए बी और एच का क्या है आपका है ए सी। तो हमारा साइन का है कोसेक, तो साइन को हम लोग पहले टर्म को चेंज करते हैं रेसिप्रोकल में। तो साइन का रेसिप्रोकल टर्म क्या होता है, कोसेक थीटा एच अपॉन पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। हमने क्या किया, उसको जस्ट उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। फिर इसके बाद इसका हमें स्क्वायरिंग करना, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग दिया है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। क्लियर। ये आपका एक फॉर्मेट मिल गया यहाँ पर। ऐसे ही कॉट का हमें मालूम है कि कॉट थीटा क्या होता है आपका, देख लो। कॉट थीटा का यहाँ पर देखो दिया है, कॉट का क्या है बी अपॉन पी। आप लिख दीजिए यहाँ पर बी अपॉन पी। और कॉट थीटा का क्या दिया आपका यहाँ पर बी अपॉन पी, मतलब बी मतलब क्या हो गया बेस। बेस का क्या दिया आपका बी सी। और यहाँ पर आपका ये क्या दिया है ए बी। पी मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, ए बी हो गया।
फिर हमें क्या करना है, यहाँ भी स्क्वायरिंग करना है तो यहाँ भी स्क्वायरिंग कर लो, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमें दो टर्म मिला, इन्हीं दो टर्म की हेल्प से हमें क्या करना है, प्रूव करना है ये दो रिजल्ट से। फिर आगे यहाँ पर भी सेम चीज हमें अप्लाई करना है। हमें प्रूव करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग 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 पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। फिर वापस वही जस्ट सेम हमने जो अभी पहले बोला था आपको कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम या पाइथागोरस के हेल्प से हमने निकाला। मीन्स वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, किससे यहाँ डिवाइड करना वो देखना है। तो फिर वापस देख लो, कोसेक और कॉट में दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में AB दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड AB स्क्वायर, यानी कितना डिवाइडिंग बोथ साइड्स किससे करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स किससे करना आपको है, AB स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में तो AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ देख लो दोनों में भी दिया है, डिवाइड करिए आप। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। ये मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पर, ये आप देख लेना कि कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, इसी से हमें क्या करना था, यहाँ पर डिवाइडिंग करना था। तो हमने ये जो हमारा दिया है AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर और इसको कंप्लीट डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। अब इसे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये और AB और ये कैंसिल हो गया, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या मिलेगा यहाँ पर, देयरफॉर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसके आगे थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं। तो इसके नेक्स्ट जो हमें लिखना है आपका, अभी देखो यहाँ से इस चीज को मैं वापस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लो क्या है, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, यहाँ देखो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके पोर्शन पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ लिख देना आप, दैट इंप्लाइज AC स्क्वायर AB स्क्वायर के पोर्शन पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC अपॉन AB स्क्वायर क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसके पोर्शन पे आप चाहो अगर, तो मैंने बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा प्रूव करने के लिए बोलता है आइडेंटिटीज को प्रूव करो, तो भी आप ऐसे लेकर के आप इसे उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटीज का आपको एक एग्जांपल देते हैं। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल देकर के आपको समझा देता हूँ, फिर एक आइडेंटिटीज पे भी आपको एग्जांपल देते हैं। इसको आप लोग बताओ, फिर आगे जो है एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप चाहो अगर उसको, तो जैसे आपने 9th में किया था इंट्रोडक्शन मेथड,
उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, और चाहो तो आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको बोलता है कि आप जो है आइडेंटिटीज की हेल्प से करो, तो आपको आइडेंटिटीज की हेल्प से ही करना पड़ेगा। और अगर बोलता है कि सिर्फ बोलता है कि फाइंड आउट करो या ऐसे प्रूफ करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड मैंने लिख दिया फाइंड नंबर 1 या फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हमने लिखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर हमने ये वर्ड यूज किया तो आपको क्या निकालना है, कॉस साइन के अलावा कॉस, सेक, टेन, कॉट, कोसेक और जो भी बचता है इसके बाद। तो आप चाहो इसको, पहले मैंने बोला अगर यहाँ हमने क्या लिखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं, और या तो मैंने आपको जैसे ट्रायंगल से लेके सॉल्व किया उस तरह भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक बार ट्रायंगल लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखिए बी, सी, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द 90 डिग्री, और ये हमारे क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। साइन थीटा वैल्यू क्या दिया है, 3/5। आप सॉल्व करने से पहले जब भी सॉल्व करें गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये हो गया गिवन। अब यहाँ देख लो आपको फार्मूला पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो क्या दिया आपका 3/5, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया 5। अब इसको आप चाहो तो पाइथागोरस के हेल्प से निकाल सकते हैं। यह लिख देना, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से बोलो, यह हो जाएगा आपका AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। जो हमने अभी थोड़ा देर पहले भी हम लोग आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हो गए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC का वैल्यू क्या है देख लो आप, 5² AB का वैल्यू आपको क्या है 3² और BC का वैल्यू क्या दिया है आपका, वो अपने को पता नहीं है, तो BC² आपको दीजिए। 5² कितना होता है 25, 3² कितना होता है 9, प्लस क्या हो गया आपका BC²। 9 को आप क्या करेंगे इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू BC²। Therefore BC² इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 25 माइनस 9 16, कितना हो जाएगा ये 16, और BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 4। क्लियर। तो BC का वैल्यू मतलब ये वैल्यू कितना हो गया 4 BC का। अभी आपको ये आपने निकाल लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के, सॉरी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप देख रहे हैं आपको सारी चीज मिल गई, E भी मिल गया, B भी मिल गया, H भी मिल गया। अब हमें साइन थीटा दिया, तो साइन से आप इससे आप कोसेक को निकाल सकते हो। आप कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट लाइक उल्टा, यानी π/3। हम सम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, तो हमारा एक टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है
तो हम लोग फिर वापस अगर चाहें तो दिमाग में जो मैंने बताया था आपको वही पंडित बद्री प्रसाद हर होने, ये दिमाग में बैठा लोगे तो उससे क्या आपको इजी हो जाएगा। यहाँ भी देना साइन, यहाँ लिख दो कॉस, यहाँ लिख दो टेन। अगर आपको नहीं आता तो एक बार ऐसे लिख के चलेंगे तो दैट इज बेटर। इस टाइम का क्या है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये एक फार्मूला है, दिमाग में सेट करना आपको। अब इसमें सारी चीजें आपको निकल जाएगा। साइन का तो दिया हुआ था, मैंने बोला कॉसेस का क्या होता है उल्टा था, आपने निकाल दिया। कॉस थीटा का क्या है बी अपॉन एच, तो देख लो आप कहा बी इधर है और एच इधर है। हमने क्या लिखा कॉस थीटा बी अपॉन एच, मतलब बी अपॉन एच, क्या लिख दीजिए बी अपॉन एच। बी क्या देख लो आप 4 है और एच कितना है 5, ये निकल गया। इसका रेशियो फोकल यूनिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है सेक थीटा। मैंने क्या बोला था इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी बी को एच एच की जगह तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन। क्लियर। थर्ड हमारा क्या है tan थीटा। tan थीटा क्या होगा आपका देख लो, tan थीटा आपको निकालना रहेगा तो क्या होगा p अपॉन बी। p अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अरे आपका हो जाएगा p अपॉन p कितना है देख लो, p क्या आपका 3 है, b कितना है 4, ये कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4। क्लियर। इसका भी रेशियो फोकल ले लो, tan का क्या होता है cot थीटा, cot थीटा का क्या हो जाएगा b अपॉन p, मतलब उल्टा कर दो, यह भी क्या आएगा आपका 4 अपॉन 3। क्लियर। ये हमारा हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कितना टोटल 6 है। देख लो 1 2 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल हमने आपको कैसे दिया, ये एज ए बेस है 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि 9th में आपको इस बेस पे दिया हुआ था जो ये विदाउट आइडेंटिटी से हमने क्या किया इसको प्रूव किया। इसी क्वेश्चन को हम आपको आइडेंटिटीज के हेल्प से एक क्वेश्चन को इसमें एक मॉड्यूल को निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग देख लो, दिमाग में सेट कर लो। तो हम लोग इसको फिर क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं हेल्प टू द आइडेंटिटीज। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन में क्या करते हैं चेंजिंग लाता हूँ और उसको हम थोड़ा सा चेंज करके निकाल लेता हूँ। उसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। तो देख लो आप, तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा हमें क्या करना है चेंजिंग करना है। थोड़ी चेंजिंग क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर जैसे हमने इसको थोड़ा रफ कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमें क्या लिखना है, यहाँ हमें निकालना क्या है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यहाँ लिखना है फाइंड इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यहाँ मैं लिख दिया फाइंड मैंने लिख दिया फाइंड tan थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने ऐसे लिख दिया। यहाँ में लिखा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड tan थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिख दिया यहाँ पर बाई आइडेंटिटीज, हमने क्या लिखा आइडेंटिटीज, और हमने लिख दिया यहाँ पर इसके थ्रू सॉल्व करना है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड tan थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई आइडेंटिटीज मेथड। इस मेथड से अगर सॉल्व करना तो आपको इसी से निकालना पड़ेगा। तो आप देख लो यहाँ पर साइन थीटा दिया है और यहाँ पे निकालना क्या है tan थीटा, बट यहाँ कोसेक दिया है तो साइन का ही अपोजिट क्या होता है कोसेक, यहाँ से हमें एक निकालना है। अब जब भी हमें इसे सॉल्व करना रहेगा तो आप दिमाग में ये बैठा लेना कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटीज है वो कौन कौन से आइडेंटिटीज है वो दिमाग में जरा एक बार देख लो। अब देखो यहाँ साइन दिया है, अगर हम कॉस यहाँ निकाल लेते तो tan हमारा निकल जाएगा। तो देख लो आप, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर गिवन में क्या हमारा दिया हुआ है
गिवन में दिया है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 5/3। तो आप देखिए यहाँ पर, तो हमें एक चीज यहाँ पर दिख रहा है, निकल गया। और इसी का अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर दिया जाए, स्क्वायरिंग दो साइड, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/, क्या हो जाएगा, या एक बार चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो कोसेक निकल गया, यहाँ पर हमें एक टर्म मिल गया, बट हमें कॉट चाहिए और टेन चाहिए, क्योंकि टेन निकल जाएगा तो कॉट निकाल सकते हैं, बट हमें दिया गया है साइन। अब हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट क्या पता अपने को, फार्मूला हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट साइन दिया है और हमें कॉस निकालना है, तभी हमें टेन निकल पाएगा। तो हमने आइडेंटिटी आपको बताया है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या लिया है 3/5, तो हम इसके जगह अगर 3/5 पुट कर देते हैं और यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब क्या होगा आपको नेक्स्ट 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25। अब क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लो, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 25 माइनस 9/25। ये किसका हो जाएगा, यहाँ से चाहो ध्यान लिखते जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब इसके आगे देख लो आप, अभी यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से क्या मिला आपको 25 माइनस 9/25। 25 में से 9 क्या आएगा आपको, बोलो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 मतलब 16/, क्या मिला आपको 25। ये हो गया आपको। अब हमें क्या करना है, इसको अगेन कॉस थीटा निकालना आपको है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ 16/25 मीन्स 4 क्या हो गया। क्लियर। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा 16/25, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, रूट निकालेंगे, रूट 16/25, तो 16 का रूट क्या होता है 4, और 25 का क्या हो जाता है आपका 5। अब देखो आप, यहाँ पर साइन निकल गया और यहाँ कॉस निकल गया। नाउ अब अपने को क्या मालूम है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। ये आपको फार्मूला पता है, मैंने बताया। साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है बेटा 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाला हमने 4/5। अब देख रहे हैं हम लोग, दोनों में क्या है 5 कॉमन है, तो हम लोग अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, यहाँ लिख दो 3/5 इंटू 3/5 को लिखो, और इंटू लगाने के बाद क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ये न्यूमरेटर फॉर्म आएगा, और 4 आ जाएगा नीचे, और ये 5 कैंसल, आपको क्या मिल गया 3/4। इसका मिल गया ये आपको tan थीटा। तो आप देखो, एक हमें फाइंड आउट जो करना था tan थीटा, तो आपको यहाँ एक रिजल्ट मिल गया। क्लियर। और हमने यहाँ पर भी एक रेट निकाला था क्या, अब अपने को क्या निकालना है कॉट निकालना है। तो आपको पता होगा कि tan का रेसिप्रोकल जो टर्म होता है वो क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3। अब हमें क्या करना है इसके आगे, देखो अपने को क्या करना है, एक तो हमारा रेट मिल गया tan थीटा, नेक्स्ट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, जिसमें से हमने कोसेक स्क्वायर थीटा हमने यहाँ निकाल के रखा है आपको, ये जो वैल्यू निकाला है। अब हमने tan भी निकाल लिया, अब कॉट का 4/3 लिखा, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसके आगे यहाँ स्क्वायर था, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया है फर्स्ट तो हमने प्रूफ किया, ये नंबर 1 प्रूफ हो गया। नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो दिया है यहाँ पर लिख दो आप, नाउ क्या दिया है आपको बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करना है अपने को, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या दिया है 25/9, इसके पोर्शन का दे दीजिए 25/9, क्योंकि स्क्वायर का ही वैल्यू ये दिया है। कॉट स्क्वायर का क्या निकाला आपने 16/9। क्लियर। अब इसको हमें क्या करना है, दोनों बेस क्या है इक्वल है, बेस इक्वल है तो क्या होगा एलसीएम दोनों का सेम होगा। और 25 - 16 में आप लिख दीजिए 25 - 16, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अब 15 में से सीधे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 9 हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 9, 9 में से 9 गया क्या होता है 1, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपने को 1 मिला। ये हमें क्या करना था, ये रिजल्ट सेकेंड करना था। तो हमने क्या देखा, हमने इस क्वेश्चन को पहले किसे आपको सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, जो 9th में आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, वहां पर उसके हेल्प से निकाला। और ये हमने किससे निकाला, आइडेंटिटीज के हेल्प से। अगर एग्जाम में आपको बोलता है कि बाय हेल्प टू द आइडेंटिटीज, तो आपको आइडेंटिटीज मेथड से ही सॉल्व करना है। वहां पर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है, और अगर उस तरीके करना तो आपको 2 मार्क्स में आएगा। तो ये हमारा क्या था प्रोसेस, और एक एग्जाम्पल ये था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ओके।